Good morning, everyone. Uh, let's start our मॉर्निंग एनालिसिस। तो डेली मॉर्निंग एनालिसिस में हम लोग जैसे हम लोग रेगुलरली बात करते ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड का जो रेंज है मंथली कैंडल पर हम लोग देखें तो काफी बेयरिश है, जो कि ऑलरेडी हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वीकली कैंडल का जो जोन है ऑलरेडी काफी लोअर लो बनाया हुआ है। इस वीक का जो कैंडल है उसने लोअर लो बनाया हुआ है, और इस वीक में एक बड़ी न्यूज भी है सीपीआई को। तो देखते हैं, लेट्स सी कि कहाँ जाता है इस मार्केट, इसमें जो सीपीआई के बाद क्या सीन आता है। देन अगर हम लोग डे की बात करें, डे वन की जो कल की कैंडल थी, कल की जो कैंडल थी उसमें कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं था। तो आप लोग देख सकते हो जो कल कैंडल बनाया हुआ था वो कोई भी किसी भी साइड को आपको शो नहीं करता है। बेसिकली वो आप देखिए उसमें बॉडी है ही नहीं। अगर इस टाइप की जो कैंडल बनती है जिसमें बॉडी नहीं होती है, तो उसका मीन्स ये होता है कि वो होना और ना होना बराबर होता है। ठीक है, तो कल की जो कैंडल है हम लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कल का कोई मोमेंटम ही नहीं था। और उससे पहले मैं बात करूं तो आप लोग देख पाएंगे लोअर लो मार्केट में काफी बियरिश मूवमेंट है। कल का अगर मैं कल का भी स्किप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप लोग देख सकते हो कि कैंडल है ही नहीं। कैंडल है नहीं तो यहाँ इस मोमेंटम पर कभी भी ऐसा होता है, अगर पास्ट में भी ऐसा होता है या हुआ होगा, आप लोग से चेक कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर में भी अगर ऐसा होता है ना, तो आप लोग चेक, यहाँ आपको ये पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो अगर इनकेस आपके जैसे अगर यहाँ से अगर आपके पास एक पॉजिटिव मूव भी आया होता है इस कैंडल में, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की कैंडल कोई भी ऐसा मूव नहीं देती है। ठीक है, इसमें काफी वीकनेस होती है। वीकनेस इन द सेंस कहीं भी यहाँ मोमेंटम नहीं होता है। ओके, तो हम लोग लेट्स स्टार्ट। हम और छोटी टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पर, सॉरी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर हम लोग अगेन एक बार यहाँ हम लोग अपने जोन निकालेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जोन की बात करूं तो ये काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट की बात तो हमारा जो कल का ये हमारा उससे लास्ट, यस, ये जो जोन है ओवरऑल जो लो था वही एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, उसके बाद हम लोग छोटी टाइम फ्रेम की बात करें, और छोटी टाइम फ्रेम पर, तो और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोगों को जो जोन देखने को मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग इस जोन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये जो जोन है ये काफी इम्पैक्ट आप लोग देख पाएंगे यहाँ। हालांकि यहाँ एक बिग बनाया उसने कल, इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आया, लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ ये कैंडल्स कहीं ना कहीं रिट्रेस हुई थी। तो यहाँ एक अच्छा जोन है। ओके, और छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। और एक यहाँ अगर मैं छोटे सपोर्ट की बात करूँ तो ये हमारा जो ऑलरेडी 2024 के आसपास का जो था वो काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और छोटी टाइम फ्रेम की बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देख पाएंगे, आप लोग देखेंगे काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ से कल मार्केट ने वापस से रिट्रेसमेंट भी दिया हुआ था। और अगर मैं बात करूँ एक सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे लिए एक काफी बेटर सपोर्ट यही है 24, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बिक आया हुआ है और यहाँ भी एक मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ छोटे छोटे मूवमेंट हालांकि, बट एक काफी अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है, और हम लोग और छोटी टाइम फ्रेम पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 30 मिनट ऑल्सो सेम सेम जोन है, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। आप लोग यहाँ हालांकि छोटा सा थोड़ा सा और नीचे, लेकिन हम लोगों के लिए जो हमारे लिए लास्ट टाइम मूवमेंट आया हुआ है उस पर हमारे लिए ज्यादा फोकस होना चाहिए। और सपोर्ट की भी बात करें तो हमारे पास ये लास्ट टाइम ये हुआ था, इसके बाद ये, देन सपोर्ट भी बेटर है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे आज के लिए हम लोग। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे लिए आज के टाइम पर काम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। हम लोग इसके ऊपर के भी रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाला करेंगे अपने नेक्स्ट टाइम से क्या, आज से। तो ये तो हो गया आपका एक जोन। उसके बाद अगर मैं बात करूं और ऊपर के सपोर्ट की, और ऊपर का सपोर्ट अभी हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम पर बात करें, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है आप लोग देख पाएंगे, ये, सॉरी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ओके, एक मिनट और छोटी, ओके, 46, यस,
46, 46, 46, 46। और बड़ी टाइम फ्रेम पर हम लोग एक बार चेक करते हैं। और बड़ी टाइम फ्रेम पर हम लोग चेक करें तो हमारे लिए वही बेटर जोन है, ये ही बेटर जोन है 46 के आसपास। 46 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 आवर जोन, 4 आवर ऑल्सो सेम। ये काफी सेकंड कल का जो हाई बनाया हुआ था उसने 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, नो प्रॉपरली। यही बेटर है। तो हमारे लिए जो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा आप लोग देख पाएंगे 46 के आसपास होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटीज है 46 तक के जाने के चांसेस हैं। ओके, 30 मिनट में भी हमको लोगों को सेम जोन देखने को मिल रहा है, 1 आवर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, 4 आवर भी हम लोगों को ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस जोन हो गए हैं अभी, ठीक है। जस्ट और हम लोग अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट ऑलरेडी आप लोगों के सामने ड्रॉ है ही। तो एक अच्छा सपोर्ट है जो कि ऑलरेडी 2080 के आसपास है, 2018 के आसपास है। और एक मिनट, और छोटी टाइम फ्रेम पर अगर मैं डिस्कस करूं, सॉरी और बड़ी टाइम फ्रेम पर, तो 1 आवर में भी ऑलमोस्ट सेम जोन, 4 आवर में ऑलमोस्ट ये जो जोन है, यस फाइन, डे वन सी 4 आवर में जो जोन हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो उस दिन का लो था, ओके। तो ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। मैंने आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस आप लोगों को आज लेवल में दिए हुए हैं, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पर एटलीस्ट 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट टाइम तक एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट देते थे, बट अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। हो सकता है ये और अच्छी चीज हो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट वेट। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 1 कैसे लिखते हैं, मैं जस्ट वेट, आई थिंक ओके। और उसका क्लोन निकल आता है क्या? नहीं आता है क्लोन। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रहेगा, देन सेकंड रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देख पाएंगे ये हमारे लिए एक सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। सर वो आप जो बोल रहे हैं ना, आपका जो फिगर्स नहीं दिख रहा है सर, वो रेसिस्टेंट वन कौन सा लेवल पे है ये सब? ये वाला जो जोन नहीं दिख रहा है, हाँ राइट? हाँ हाँ, नहीं दिख रहा है सर। ओके, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
एक मिनट। कुछ रेड कलर रखिए सर, रेड कलर इंस्टेड ऑफ येलो, रेड कलर रखिए, शायद मे बी व्हाइट है ना, तो हाँ रेड, रेड का व्हाइट है ना, ये हो जाता है, दिख सकता है। नहीं, उससे कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि येलो तो और आपको क्लियर दिखाएगा, रेड तो और क्लियर नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि ब्लैक और व्हाइट हो इसलिए नहीं सोचा। ठीक है, आप देखिए। एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, कुछ एक चीज आता है इसका। टेक्स्ट लेबल दिखाता है। आई थिंक इसमें नहीं है वो चीज। ट्रेडिंग व्यू में तो होता है वो। टेक्स्ट लेबल क्या चीज है ये? टेक्स्ट लेबल। नो, सेम चीज नहीं, कुछ और। तो यहाँ अगर आप लोगों को देखना है तो मैं यहाँ एक बार सेटिंग में और देख लेता हूँ। वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि शो कलर्स में अगर मैं बात करूँ, फोर बैकग्राउंड स्क्रीन कलर वाइट, इससे ज़्यादा बेटर तो होगा नहीं। ग्रिड हम लोगों को रखने ही नहीं है। 12 बार डाउन, बुल कैंडल, लाइट चार्ट, ग्रीन वॉल्यूम ऑलरेडी सारी चीजें तो बेटर है लास्ट प्राइस देन। आप अगर व्हाइट की बात करें तो व्हाइट में तो मेरे हिसाब से और नहीं दिखेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, चेक कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा दिख रहा है तो हम लोग उसको कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत। अभी विजुअल है? अभी विजुअल है क्या आनंद जी? क्या है आपको ये? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। अभी पहले से ज्यादा विजुअल है क्या? पहले से क्लियरिटी है अभी? चलिए ठीक है, तो मैं इसको ही कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, यस। ओके, बैठ, मैं वाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, नो इशू, नो इशू, वाइट। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे दूंगा इस चीज की कि कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, MT5 का पूरा सेटअप कैसे क्या करना है, या MT4 MT5 कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑलरेडी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन चुके हैं, जो कि अभी मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो आज का जो जोन है ऑलरेडी हमारे लिए ये काम करेगा। अब हम दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट जोन देंगे एटलीस्ट। क्या होता है कि एक ब्रेक हो जाता है तो आपको किस लेवल तक जाना है, वो एक बेटर जोन रहता है। तो ये जो जोन है इसको आप नो ट्रेडिंग जोन भी बोल सकते हो। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन इन द सेंस कि हालांकि काफी बड़ा जोन है, काफी बड़ा जोन इन द, अभी हम लोग डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 20 पिप्स, ऑलमोस्ट 20 पिप्स, सॉरी 20 पिप्स, 200 पिप्स। तो 200 पिप्स ऑलमोस्ट, नहीं 200 क्यों, वाई 200, जस्ट वेट, 200 पिप्स क्यों आ रहा है? सॉरी 140 पिप्स, 140 पिप्स के आसपास का मूवमेंट है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ अगर क्योंकि आज एक आई थिंक मैं देखता हूँ अभी न्यूज कौन सी, कल एक न्यूज है अच्छी, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है आज एक शायद, हाँ, और जीबीपी का स्पीक भी है आज, तो वो एक अच्छा इम्पैक्टेबल हो सकता है। चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं तो मंथली कैंडल में आप लोग देख पाएंगे कि काफी बुलिश मोमेंटम है अभी इस मंथ में। तो अगर मैं एक अच्छे रेजिस्टेंस की बात करूं तो हम लोगों को ये जो लेवल है काफी अच्छा रेजिस्टेंस है।
और सपोर्ट हम लोग अभी छोटी टाइम फ्रेम में निकालेंगे। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ भी विक बनाया हुआ है, यहाँ भी ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास भी उसने विक काफी बार अच्छा रिट्रेस किया हुआ है, थोड़ा और ऊपर तक के लेवल ले सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे लिए सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट ये रहेगा नीचे का। देन हमारे लिए दूसरा सपोर्ट जो रहेगा ये लेवल के आसपास। यस यस यस, ऑलमोस्ट दिस लेवल, ठीक है। और हम लोग अगर बात करें और ऊपर के जोन की, तो हमारे लिए जोन जो रहेगा ये जोन रहेगा, ओके। तो ये तो हो गया हमारा वीकली जोन। अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम की, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस करें तो ऑलरेडी एक मिनट जस्ट, आप लोग देखेंगे कि मूव जो आप लोग देखेंगे यहाँ हायर हाई था, यहाँ भी हायर हाई बनाया हुआ है, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसने अभी, जैसे अभी ये जो टेस्टिंग थी, इस जोन को उसने टेस्ट करके यहाँ उसने लोअर लो बनाया। बट ये जो लोअर लो बनाया था, ये जो लास्ट मतलब कल की जो कैंडल थी, आप लोग देख पाएंगे नीचे के जो लो थे, उसके लो से उसने काफी मतलब जो मूवमेंट दिया, आप लोग देख पाएंगे। क्लोजिंग जो उसने दी बहुत ही जो कैंडल बनाई बेसिकली उसने पूरी ओवरऑल जो कैंडल बनाई, वो कहीं ना कहीं एक मतलब बियरिश, हैवी बियरिश कैंडल नहीं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि इसकी जो बॉडी है कंपैरेटिवली टू बिग, जब भी कभी ऐसा होता है कि अगर बॉडी स्ट्रांग होती है, बॉडी मतलब बिग के कंपैरिजन में अगर बॉडी स्ट्रांग है, मतलब बिग ज्यादा बड़ी है और बॉडी छोटी है, या सॉरी अगर ऐसा है जैसे लाइक ये जो कैंडल है, इस कैंडल में क्या दिख रहा है कि आपको बिग बड़ी है बट कैंडल छोटी है, तो इन केस में क्या होता है कि कैंडल में स्ट्रांगनेस नहीं आता, स्ट्रांग नहीं होती है कैंडल्स, कभी भी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप लोग उससे पहले वाली भी कैंडल देख सकते हैं, तो ये भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसलिए आपको सेकंड जो कैंडल में मिला, हालांकि इसमें मूव मिला है, लोअर लो का आपको देखने को मिला, लेकिन ये जो इस टाइप की जो कैंडल होती है वो आपको एक परफेक्ट साइन नहीं देती, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये कैंडल जो थी आपको परफेक्ट साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट साइन आपको चाहिए तो बिल्कुल हैवी बुलिश या हैवी बियरिश लाइक, जिसमें कैंडल इतनी कैंडल फिल हो कि एटलीस्ट कैंडल अपनी बिग से ज्यादा फिल हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है लोगों को कि सर लोअर लो बनाया बट उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उसका रीजन ही यही होता है कि उसमें जो मतलब कैंडल का जो मतलब कैंडल जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी, और स्ट्रांग क्यों नहीं थी उसका रीजन, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, तो यहाँ हम लोगों को जो अच्छा एक सपोर्ट है कल का जोन, कल का जो हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं क्योंकि पहले का भी एक अच्छा जोन है, ठीक है। पहले भी यहाँ भी गई हुई है, यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया, उससे पहले भी टेस्ट किया, तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऊपर का जो लेवल है ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, ऊपर एक काफी अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस है। और अगर मैं एक रेजिस्टेंस की और बात करूं तो एक अच्छा रेजिस्टेंस हम लोगों को ये लेवल पर हम लोगों को दिख रहा है डे 1 टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हमारे लिए 2 सपोर्ट भी हमारे लिए रेडी है, 2 रेजिस्टेंस भी हमारे लिए रेडी है हमारे लिए, ठीक है। और हम लोग और छोटी टाइम फ्रेम पर बात करें जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे लिए एक जो सपोर्ट है, बेटर सपोर्ट है, आप लोग देख पाएंगे ये जो कैंडल का सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ भी एक बिग बनाया हुआ है जो आज एक हालांकि एक नीचे वाले मूवमेंट से कल, सॉरी हाँ कल, राइट, कल का जो कल जो लो बनाया हुआ था वहां से काफी अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है, बाउंस बैक दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं हायर हाई देन हायर हाई, जैसे ये कैंडल है, जो कैंडल हम लोग बात करते हैं ना जिसमें बिग है, सॉरी बॉडी है बट ना के बराबर है, तो ये जो कैंडल इस टाइप की जो कैंडल है वो स्किप कर सकते हो, बिकॉज ऑफ इस टाइप की कैंडल कोई भी ऐसा मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं देती जिससे आप लोग कंफर्मेशन, आपको कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं देती, ठीक है। जैसे हायर आई बनाया देन यहाँ हायर आई बनाया, ये जो कैंडल थी वो स्किप करने लायक थी, तो आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कितना हायर मूवमेंट आया और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, ओके। तो अगर आप यहाँ से इसको कैंडल को जैसे ब्रेक किया इस लेवल पर, अगर आप लोग पोजीशन लेते जो कि आपका ऑलमोस्ट आपका ये पोजीशन आता है यहाँ के आसपास, तो आप लोग देख पाएंगे आपको यहाँ काफी बड़ा एक अच्छा मूवमेंट मिलता है जो कि 50 पिप्स के आसपास, ओके। तो ये जो कैंडल है क्योंकि यहाँ कोई ऐसा, जैसे आप देखो यहाँ देख सकते हो,
यहाँ भी एक सेम मूवमेंट है। हायर हाई बना रहा था, हायर हाई बना ही रहे थे वो कैंडल को। आप लोगों ने नेक्स्ट कैंडल देखा, उसने लोअर रेड बियरिश कैंडल बनाया। बट जो नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट कैंडल देखा, आप लोगों ने देख सकते हो, वो जो कैंडल था उसने पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, और कैंडल क्लोज जो हुई वो बहुत ही माइनर से क्लोज हुई। और मतलब सॉरी, जो कैंडल बनी एक्चुअली में, कैंडल की जो बॉडी बनी वो बहुत काफी माइनर थी। तो उस कैंडल ने जो कैंडल का मतलब मीन्स होगा कि ये कैंडल और होना है और नो होना बराबर है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट टू कैंडल, अगर ऐसा होता कि अगर बुलिश कैंडल, अगर बियरिश कैंडल है भी बियरिश होती, तो आप नेक्स्ट कैंडल को और ज्यादा बियरिश, मतलब लोअर लो देख सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपोजिट वे में गया और उसने डायरेक्शन चेंज किया। तो इस टाइप की कैंडल आपको पढ़ना आना चाहिए, जैसे लाइक दैट। इसको भी आपको देख रहे हो, ये कैंडल भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये कैंडल तो हालांकि ये हैमर टाइप की कैंडल बन गई। तो इस टाइप से आपको कैंडल्स को पढ़ना आना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों के लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए निकला हुआ है। सपोर्ट हमारे लिए और छोटे से लेवल हो जाएंगे, हालांकि इतना कोई इफेक्ट नहीं है। ये जो लेवल है सपोर्ट के लिए अच्छा लेवल है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो देन ये, और फिर तो नीचे के लेवल हमारे लिए है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे लिए ऑलरेडी निकल चुका है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी। एक बार चेक कर लेता हूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ऑलमोस्ट सेम जोन ही है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑलमोस्ट दो जोन निकल गए जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 सपोर्ट जोन दिख रहे होंगे। अब भी हम लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस जोन बेटर मिला है। और हम लोग सेकंड रेजिस्टेंस जोन की बात करें, सेकंड रेजिस्टेंस जोन हम लोगों के लिए तो हमारे लिए एक अच्छा लेवल ये है, क्योंकि यहाँ एक कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ हुई है, और यहाँ भी एक काफी अच्छा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। 4 आवर कैंडल में बात करूं एक रेजिस्टेंस की, तो आप लोग देख पाएंगे कि पीछे के जो जोन है, हालांकि इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बेटर है, बेटर जोन है आई थिंक। ये काफी क्लियर जोन है, क्योंकि यहाँ एक रिट्रेसमेंट आ सकता है देन। और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस, ये बेटर जोन है। यस यस यस, ये बेटर जोन है। यस राइट, 30 मिनट कैंडल ऑल्सो सेम जोन। फाइन, तो आप लोग अगर भी देखेंगे, यस परफेक्ट। तो हमारे सामने जो अभी जोन बना के रखे हमने, 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस, ये आज के लिए, क्योंकि आज एक बड़ी न्यूज है जीबीपी की, इसलिए हम लोगों के सामने एटलीस्ट 2 जोन तो होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों के पास एटलीस्ट 2 जोन। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी। जस्ट मैं इसको हटा दूँ पहले, नहीं तो कंफ्यूज बहुत चलता है। अच्छा, रजिस्टर्स आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ जीबीपी जेपीवाई लिख क्यों रहा हूँ।
उसके पीछे एक रीज़न है, इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक दो रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने। अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की, तो ये आपके लिए आज का एक सपोर्ट रहेगा पहला। फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए ये रहेगा, देन सेकंड सपोर्ट आप लोगों के लिए इसके नीचे वाले लेवल रहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल आपको दे दिए हैं। तो एक अच्छे जोन है, आप लोग इनके बीच में काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक आज के टाइम में, हालांकि मार्केट मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि हमको एक अच्छा कंफर्मेशन दे रही है, जो अच्छा कंफर्मेशन दे रही है, जो हायर हाई बना रही है। और एक लास्ट कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो आप लोगों के सामने देखने को मिली, तो ये अच्छा कंफर्मेशन है। आप लोग यहाँ क्या है कि मूवमेंट, आप सबसे मेन चीज आज न्यूज है, और एक बड़ी न्यूज होने के कारण यहाँ एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस। क्या हुआ यार इसको वापस, चल ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं न्यूज की। तो न्यूज की मैं बात करूं, तो न्यूज हमारे सामने ये आपकी स्क्रीन पर। आज की न्यूज की बात करें तो 6 बजे जो सीपीआई की न्यूज थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, वो निकल चुकी है। ठीक है, इसके बाद आज ऐसी कोई भी चाइना का है कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अभी 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 इसके बाद ये जो न्यूज है, ये जीबीपी के जो गवर्नर गवर्नर है पाउंड, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं मिस्टर बैली जी, वो स्पीक देंगे। तो यहाँ क्या बोलेंगे वो पाउंड के बारे में, किस टाइप से बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में जो भी चीजें होंगी, जो भी वहाँ की इकोनॉमिकल के बारे में जो भी डिस्कशन होगी, वो हम लोग यहाँ 7:45 के आसपास देखने को मिलेगी। अब यहाँ का जो उस हिसाब से जो मूवमेंट आएगा, तो कंपैरेटिवली टू एक्स यूएसडी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ जीबीपी में। तो वैसे तो जब भी कभी ऐसा गवर्नर कोई भी कंट्री का जब भी बैठता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो चांसेस तो यही होते हैं कि उसके फेवर में जाए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप की। और कल एक मार्केट में अ, कल एक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो कि कल कोर सीपीआई के ऊपर है। तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है कि आज पड़ जाए यूएसडी के लिए। ठीक है, तो ये जो कुछ दो न्यूज है इसके पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप रखिए। जैसे हालांकि 1 आवर कैंडल में भी वीकनेस आ रहा है, तो लेट्स सी 4 आवर कैंडल में। अभी गोल्ड में सबसे अच्छी चीज क्या है कि गोल्ड में आप लोग देखिए, जैसे ये जोन बन रहा है, कल भी इस टाइप के जोन बने हुए थे। अगर कोई बेटर तरीके से अपने अकॉर्डिंगली, जैसे 1 आवर देखिए, 1 आवर में कल जो जोन बना हुआ था, यहाँ जोन बना हुआ था, इसके बाद जैसे उसको ब्रेक किया तो उसने काफी अच्छे लेवल्स दिखाए हुए थे, जो जिसने पिक किए होंगे वो नो डाउट उसने पैसा भी कमाया होगा थोड़ा बहुत। क्योंकि यहाँ जो लेवल्स जैसे उसने ड्रॉ की, जैसे अभी भी अगर ड्रॉ कर देगा इस लेवल पर, तो हो सकता है मे बी लोअर लो बना के आपको और नीचे तक के लेवल मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को खुद ड्रॉ भी करना पड़ेगा। अभी मैं क्या बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जोन नहीं दे सकता। जैसे ये जो लेवल है, अगर इनकेस अगर यहाँ से जैसे ये अगर इनकमिंग मेल्स, अगर इनकेस अगर कोई यहाँ से ड्रॉ कर सकता है, ये जो लेवल है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है। यहाँ से आप लोग ड्रॉ करके काफी एक अपनी खुद की पोजीशन ले सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए अपने लेवल पर, और आपको इनमें एग्जीक्यूशन करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं और परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज के एनालिसिस है, तो आप लोग इस पर देख सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ। ओके बाय, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।